एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि जो पहला कंसाइनमेंट है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का, हाल ही में उसको इंडिया ने कौन से स्टेट से एक्सपोर्ट किया है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री को किया है। ठीक है, तो हाल ही में हमने एक्सपोर्ट किया है अपना पहला कंसाइनमेंट प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का। कहाँ से? फ्रॉम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू किसको किया है? तो कैलिफोर्निया को, जो कि यूएस में है। ठीक है, तो अपेडा ने हाल ही में फैसिलिटेट किया है इस एक्सपोर्ट को अंडर द वेगन फूड कैटेगरी। और हमने देखा था कि अपेडा ने प्लान किया है कि हम जो है प्रमोट करेंगे वैरायटी ऑफ वेगन फूड प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, यूएस एट्सेट्रा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है अपेडा का? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमने कौन से स्टेट से इसको एक्सपोर्ट किया है, तो खेड़ा गुजरात से, और कौन सी कंट्री को हमने ये पहुंचाया है, तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया, यूएस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड। तो हाल ही में इंडिया ने साइन लैंग्वेज के लिए एक डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपसे पूछ रहे हैं कि उस एप्लीकेशन का पर्टिकुलर नाम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को, और इसका नाम है साइन लर्न ऐप। ठीक है, और ये बेस्ड है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी पे, किसकी? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की, जिसमें कि लगभग 10,000 वर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सेंटर है इसने एक पार्टनरशिप की थी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी के साथ। किस लिए? कि जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं फ्रॉम क्लासेस 1 to 12, इनको जो है इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि ये जो सारी टेक्स्ट बुक हैं ये एक्सेसिबल बनाई जा सकें उन बच्चों के लिए जिनको कि हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है? दो चीज़ें हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? साइन लर्न ऐप। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ दिनों पहले चाइना के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक नया टाइप का क्रिस्टल इन द वोल्केनिक डेब्रिस ऑफ द नियर साइड ऑफ द मून। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल फ्यूल सोर्स को भी डेवलप किया है, जिसके थ्रू हम क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं अर्थ पे। और ये जो स्मॉल ट्रांसपेरेंट टाइप का क्रिस्टल है, इसका नाम इन्होंने दिया है ट्रैंगेसाइट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री ने हाल ही में एक ल्यूनार क्रिस्टल डिस्कवर किया है जिसका नाम है ट्रैंगेसाइट मून पे, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। इस प्रोग्राम को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम को अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019। ठीक है, और इसमें जो है 131 टोटल सिटीज़ को रैंक किया जाएगा कंट्री की, कि कितने अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं सिटी एक्शन प्लान्स को, जिनको कि प्रिपेयर किया गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके हेल्प से एयर पोल्यूशन को कम किया जाएगा बाय 40%। कब तक? 2025 से लेके 2026 तक। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। ओके, देखिए इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कन्फर किए हैं नेशनल सर्विस स्कीम मतलब NSS अवार्ड्स किस ईयर के लिए, 2020 से 21 के लिए, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन पे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट कन्फर करती है हर साल इन अवार्ड्स को, और टोटल इस बार 42 अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ को, 10 NSS की यूनिट्स को और उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स को, साथ ही 30 NSS वॉलंटियर्स को। ठीक है, तो बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड प्रेजेंट करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड लंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड लंग डे हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं, इसको हर साल मनाते हैं 25 सितंबर को, जिसका एम क्या है, लेटेस्ट अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना लंग हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने भी कैंसर केसेस हैं उसमें लंग कैंसर का कंट्रीब्यूशन है 12.8%, और इसमें से भी जो कैंसर की वजह से डेथ हो जाती हैं उसमें लंग कैंसर अकाउंट करता है 17.8%। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी हद तक लंग कैंसर को डेवलप करने के लिए, और इसका रेशियो है 94%, मतलब 94% ऐसे केसेस हैं जिसमें स्मोकिंग करने की वजह से कैंसर पाया गया है। ठीक है, और जो रिस्क है लंग कैंसर का वो 24 to 36 टाइम्स ज़्यादा पाया गया उन लोगों में जो कि स्मोकिंग करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दोज पीपल जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा थे जो रिलीज हुए थे इस दिन। बस आपको ध्यान कर रखना है कि वर्ल्ड लंग डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को। अच्छा, 25 सितंबर को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इसी वजह से 25 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अंत्योदय दिवस, और ये हम 2014 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो अंत्योदय जो टर्म है वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने पॉपुलराइज किया था, और इसका मतलब होता है कि जो लास्ट पर्सन है उसकी भी राइज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अंत्योदय दिवस इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा ये है दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये पहली बार है जब इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं कि विनर कौन है इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। ये है इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन, जिनको कि इस अवार्ड से नवाजा गया है, और ये 42 ईयर ओल्ड बैरिस्टर हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया था यूके के कैबिनेट में पिछले ही महीने बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रुस। ठीक है, और इस अवार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के अचीवमेंट को फ्रॉम अक्रॉस ब्रिटेन्स साउथ एशिया कम्युनिटी वाया पब्लिक नॉमिनेशन। ठीक है, तो ये अवार्ड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। किसको अपॉइंट किया गया है जो कि अमेंड करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपॉइंट किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एन नागेश्वर राव, और अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, साथ ही साथ के इलेक्टोरल कॉलेज को भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में वार्निंग इशू किए थे अगेंस्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इनको बोला गया था कि आप अपने गवर्नेंस इश्यूज को रिजॉल्व करिए, साथ ही साथ इलेक्शंस को कंडक्ट करिए बाय द मंथ ऑफ दिसंबर दिस ईयर, अदरवाइज जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडी है वो इंडिया को कंप्लीटली बैन कर देगी। इसी वजह से इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ई एयरक्राफ्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली हाल ही में एयरबस ने अनाउंस किया है कि वो अपना पहला जीरो एमिशन एयरक्राफ्ट रेडी कर लेंगे, कब तक, 2035 तक। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन देगा इसको बनाने में, मतलब इसके डिज़ाइन के लिए, रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और जो एयरबस इंडिया है वो इन्वॉल्व रहेगी इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जीरो ई एयरक्राफ्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये है एयरबस। हु इज द रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन
एज पर द IIFL वेल्थ ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2022। इस लिस्ट के मुताबिक इंडिया की सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन कौन है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो IIFL वेल्थ ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2022 को टॉप किया है गौतम अदानी एंड फैमिली ने, और इनकी एस्टिमेटेड वेल्थ है 10,94,400 करोड़ रुपीस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे थे इसमें मुकेश अंबानी, इनकी ओवरऑल वेल्थ है 7,94,700 करोड़ रुपीस, और थर्ड पोजीशन पे थे फिर साइरस पूनावाला। ठीक है, और जो फाउंडर ऑफ नायका है फाल्गुनी नायर, इन्होंने ओवरटेक कर लिया है किरण मजुमदार शॉ को, और अब फाल्गुनी नायर बन चुकी हैं रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन। ठीक है, तो वुमेन की बात करेंगे तो फाल्गुनी नायर टॉप पे हैं इस लिस्ट में, और मेन की बात करेंगे तो गौतम अदानी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन ऑथर एंड पोइट इज द रेसिपिएंट ऑफ हरमैन केस्टर प्राइज बाय जर्मनी बेस्ड पेन सेंटर। तो इंडियन ऑथर एंड पोइट हैं मीना कंदासमी, इनको अनाउंस किया गया है इस साल के हरमन केस्टन प्राइज का विनर। ठीक है, और ये जो प्राइज है बेसिकली ये उन पर्सनालिटीज के लिए है जो कि परसिक्यूटेड ऑथर्स और जर्नलिस्ट के राइट के लिए स्टैंड अप करते हैं। इनके बहुत सारे काम हैं, फॉर एग्जाम्पल द जिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू, और तमिल टिग्रेसेस एटसेट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये इस साल के हरमन केस्टन प्राइज की विनर है। फाइन, नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू हैव अ 74% स्टेक हेल्ड बाय अ फॉरेन पार्टनर। तो कौन सी ऐसी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई है इंडिया की जिसमें एक फॉरेन पार्टनर का स्टेक 74% हो चुका है? तो ये है एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये पहली ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई है इंडिया की जिसमें कि एक फॉरेन पार्टनर का स्टेक है 74%। ओके, और ये बेल्जियम बेस्ड है। तो हाल ही में इन्होंने अपना एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है 25% स्टेक का, किसमें? लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर में फ्रॉम IDBI बैंक। और इसी के साथ जो शेयर होल्डिंग है अब एजियास की इन ज्वाइंट वेंचर वो बढ़ के हो गई है 74%, और पहले कितनी थी? 49%। ठीक है, और फेडरल बैंक अभी होल्ड कर रहा है 20% स्टेक इन द लाइफ इंश्योरेंस, जबकि IDBI बैंक ने एग्जिट कर लिया है एज अ शेयर होल्डर। ठीक है, तो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि एजियास फेडरल ऐसी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जिसकी कंपनी में अब किसी फॉरेन पार्टनर का स्टेक 74% हो चुका है। फाइन, लेवर कप विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? एक्चुअली टीम वर्ल्ड ने हाल ही में टीम यूरोप के डोमिनेंस को खत्म कर दिया है लेवर कप में, और ये एक तरह का टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि यूरोपियन प्लेयर्स के द्वारा खेला जाता है अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि लेवर कप किससे एसोसिएटेड है? टेनिस स्पोर्ट से। लास्ट क्वेश्चन है दुलीप ट्रॉफी विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो दुलीप ट्रॉफी का फाइनल्स हाल ही में हुआ था वेस्ट और साउथ जोन के बीच में, और कहाँ पे हुआ था? तो कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, और ये एक तरह की डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन है जो कि इंडिया में खेला जाता है, और इस साल के एडिशन में वेस्ट जोन ने सदर्न जोन को हरा दिया है बाय 294 रन्स। ठीक है, इसी के साथ जो वेस्टर्न जोन है इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है? दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, और याद रखिएगा अजिंक्य रहाणे जो हैं ये स्कीपर हैं वेस्ट जोन क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, उसके बाद हम बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, और एट लास्ट आज हमने एक और नई कैटेगरी इंक्लूड की है, ये है एप्लीकेशंस की कैटेगरी। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द श्रेष्ठा जी प्रोग्राम? ये इम्प्लीमेंट करती है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना है कि श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि वेस्ट बंगाल ने हाल ही में $350 मिलियन का लोन अप्रूव किया है गुजरात के लिए, ताकि वो इसको स्पेंड कर सकें अपने पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में, स्पेशली जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या फिर जो डिजीज से जूझ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके। ठीक है, इंडियन आर्मी रिसेंटली इंस्टॉल्ड इंडियाज फर्स्ट एवलांचे मॉनिटरिंग रेडार इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो इंडियन आर्मी ने
इंडिया का पहला एवलांचे मॉनिटरिंग रडार हाल ही में स्टैब्लिश किया है, कहाँ पे? सिक्किम में। कैटल कंट्रोल इन अर्बन एरियाज बिल 2022 इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो बिल है ये रिलेटेड है गुजरात स्टेट से, और ये किस वजह से आजकल न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने की वजह से गुजरात को ये बिल जो है विथड्रॉ करना पड़ा है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 2% रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्टेट। तो हाल ही में राजस्थान स्टेट ने 2% का रिजर्वेशन अनाउंस किया है सभी गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। विच स्टेट लॉन्च्ड द डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर पीपल नेम्ड एज एक्सप्रेस क्लिनिक। ये स्टेट है कर्नाटका। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करेंगे जस्ट लाइक नीति आयोग। विच स्टेट पास्ड अ बिल टू हेल्प SC/ST पीपल अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ये बिल पास किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, कोई भी अगर SC/ST के कैंडिडेट हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी वजह से अप्रूव नहीं हो पाता है तो वो अपील कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की। विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट RBI अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। तो यूको बैंक ऐसी पहली बैंक हो चुकी है इंडिया की जिसको RBI ने अप्रूव कर दिया है रूपी में ट्रेड करने के लिए। एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक असेसमेंट विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट फूड प्राइस इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज़्यादा फूड प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिला है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था जिम्बाब्वे और थर्ड पे था वेनेजुएला। ठीक है। एज पर द रिसेंट RBI नोटिफिकेशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शैल अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय विच ईयर। तो RBI के रिसेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक UCBs को अपॉइंट करना होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय 2023। ठीक है। और ये किन बैंक्स के लिए है? ऐसे बैंक जिनके डिपॉजिट मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज होते हैं। ठीक है। एम क्या है ऐसा करने के पीछे? ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सके इन बैंक्स में। विच इज़ द ओनली बैंक इन इंडिया टू बी चोजन फॉर द बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया 2022 बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क अथॉरिटी। तो ऐसी इकलौती बैंक इंडिया से जिसको कि चूज़ किया गया है फॉर बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया, ये है फेडरल बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है कू के साथ। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ये है HDFC बैंक। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड अ रेनबो सेविंग्स अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इसको जो है लॉन्च किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है। और जो रेनबो सेविंग्स अकाउंट है, अगर आपसे पूछेंगे कि ये कौन से बेनिफिशरीज को टारगेट करते हैं, इसके बेनिफिशरीज कौन है बेसिकली, तो ध्यान में रखिएगा ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस की कैटेगरी पे। इसमें हम पिछले 5-6 महीने में जो भी न्यूली लॉन्च्ड एप्लीकेशंस हैं उनको रिवाइज करेंगे। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन विच एप्लीकेशन अंडर रक्तदान अमृत महोत्सव। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को लॉन्च किया गया है अंडर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। ठीक है। What is the name of the new application launched by UIDAI to authenticate आधार नंबर with face? तो इस नए एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस RD। वाइवा इंगेज इज अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ विच टेक मेजर। तो वाइवा इंगेज एक नया एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन इज द चैटबोट ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी। लैम्डा जो है ये चैटबोट है गूगल का। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट है इंडिया का नागालैंड। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड सिस मोबाइल एप्लीकेशन। ये इनिशिएटिव है NCPCR का। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज ACB 14400 फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन। ये कौन सा स्टेट है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। देखिए इसके अलावा कुछ दिनों पहले
हमने देखा था कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कंप्लेंट्स को रिसीव करेंगे, राइट। और उसका नाम था इन्फॉर्म टू CM, कुछ CM दहैसी ऐसे करके कुछ नाम था, राइट। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। तो जितने भी माइग्रेशन हो रहे हैं विद इन द स्टेट उनको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन डेवलप किया है महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे जो आई फील कि आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एक सेपरेट कैटेगरी बना के कहीं लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए हेल्प करेगा ये, ठीक है। इसी के साथ आपको अगर कोई और कैटेगरी समझ में आती है तो आप वो कमेंट्स में लिख दिया करिए। अगर हमें ठीक लगेगा तो हम उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। इससे क्या होगा कि आप सबको ही उससे बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं प्लान गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।